हाँ, प्राणायाम से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। प्राणायाम और ध्यान तो बल्कि ऐसे समय में और करना चाहिए, ठीक। है ना? ठीक। हाँ जी। वो कर सकते हैं। चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे, गर्दन पीठ सीधी करते हुए आंखें बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लेकर जाएं। बिल्कुल नेचुरल वे में हर एक श्वास को सिर्फ साक्षी भाव से देखिए और लीजिए। वो श्वास जो है छोटी छोटी हो सकती है, उसे वैसे ही लीजिए। अभी आपको कोई प्रयास नहीं करना है। नेचुरल वे में अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हुए साक्षी भाव से लीजिए। देखिए छोटी छोटी जो श्वास चल रही है, उसकी हर आने वाली श्वास को, ठंडी ठंडी श्वास को महसूस करते हुए गरम गरम श्वास को निकलते हुए भी महसूस करेंगे। साक्षी बनिए अपनी इस नेचुरल ब्रीदिंग का। अपना पूरा ध्यान इस नेचुरल ब्रीदिंग के साथ साथ अपनी आज्ञा चक्र पर भी लेकर जाएं। और अब धीरे धीरे अपनी श्वास को की लेंथ को लंबा करते जाएं। डीप इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश करें। समय दीजिए एक एक श्वास को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ एक एक श्वास को गहरा लंबा लीजिए और छोड़िए। पांच श्वासें गहरी लंबी लेने के बाद आप धीरे से अपना प्राणायाम शुरू करेंगे। अपने बॉडी पोस्चर्स को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। प्राणायाम के समय आपके कंधे पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन, स्पाइन एकदम सीधी इरेक्ट करके रखें। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं रखेंगे। धीरे से सूर्य भेदी प्राणायाम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। राइट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। हर बार राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए गहरी लंबी श्वास लेकर लेफ्ट से पूरी श्वास बाहर करिए। अपनी एक एक श्वास के प्रति अवेयर हो जाएं। हर श्वास के इनहेलेशन के साथ अपने स्टमक को बाहर की तरफ आते हुए, उभरते हुए महसूस करें। एक्सहेलेशन के साथ अपने नेवल को अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस करें। अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव होता हुआ महसूस करना है। इसकी एक्टिवेशन की जो पहचान है वो है कि आपके शरीर में धीरे धीरे गर्मी का एहसास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, यदि किसी का बीपी हाई होता हो, वो इस प्राणायाम को इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं। यदि कोई ट्रबल, कोई इश्यू ना हो तो सूर्य भेदी प्राणायाम को कंटिन्यू करें।
धीरे से अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। इसे भी हम राइट से ही स्टार्ट करेंगे। राइट से डीप इनहेल, लेफ्ट से कंप्लीटली एक्सहेल। अब लेफ्ट से ही लीजिए, डीप इनहेल और राइट से एक्सहेल। कंटिन्यू करते जाएं। अभी हमने 1 चक्र किया है, ऐसे 5 चक्र आपको करने हैं। 4 और करिए। राइट से इनहेल, डीप इनहेल के साथ श्वास को महसूस करें, एक एक ब्रेथ को अपने अंदर महसूस करें, फील करें। एक्सहेल करते हुए और ज्यादा समय दीजिए और कंप्लीटली पूरा स्टमक, पूरा डायफ्राम खाली कीजिए। करते जाएं। फाइव सर्कल्स हो चुके हो तो आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए और भामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे हम। षटमुखी मुद्रा लगाते हुए आंख, नाक, कान और मुंह को बंद करें। नाक को पार्शियली बंद करते हुए हमिंग साउंड के साथ भामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए भामरी प्राणायाम। धीरे से 3 टाइम्स हो जाए तो हाथों को नीचे कर लीजिए और अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए। एक बार गहरी लंबी सांस लेके छोड़िए, रिलैक्स हो जाएं और अपने बॉडी पोस्चर को अपने खुद के अकॉर्डिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। एक बार फिर से अपने स्पाइन को इरेक्ट करते हुए सीधे बैठें। बाकी के बॉडी पार्ट्स को आप रिलैक्स छोड़ सकते हैं। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, अंजलि मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा अडॉप्ट करते हुए सहज भाव से रख लीजिए। एक बार फिर से अपने ध्यान को अपने श्वास के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैर के पंजों में लेकर जाएं। अपने दोनों फीट को देखते हुए पैर की उंगलियां, पैर के पंजे, एंकल, इन पूरे पोर्शन को रिलैक्स करें। जहां कहीं पर भी आपको कुछ तनाव महसूस होता है, उसे थोड़ा सा हल्की सी एक छोटी सी एक्सरसाइज देकर फिर रिलैक्स छोड़ दें। अपने अवेयरनेस को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने काफ मसल्स,
अपनी नी, थाई मसल्स और थाई जॉइंट तक अपने पूरे लेग के मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करें। अवेयरनेस को और बढ़ाइए। थोड़ा सा कमर से ऊपर, नेवल रीजन, पेट, पीठ, चेस्ट, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, कमर से लेके कंधे तक के पूरे पोर्शन को रिलैक्स करेंगे। और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सर्वाइकल जोन, आपका गर्दन, चेहरे का एक एक पार्ट, आंख, नाक, मुंह, सिर का अपर पोर्शन, पिछला पोर्शन, इन सबको भी रिलैक्स कर लीजिए। पूरे शरीर को देखिए, इमेजिन कीजिए मिरर आपके सामने है और आप अपने आप को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देख रहे हैं। इस ध्यान की पोजीशन को कोशिश करेंगे हम बनाकर रखें। आज हम अपने ध्यान की यात्रा में एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जिसमें आप प्रेम की सतत धारा के साथ अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ये प्रेम की धारा, ये प्रेम की यात्रा आपकी अपनी ऐसी जर्नी होगी जो आपके बचपन से लेकर अभी तक की इस पूरे जीवन की यात्रा है। आज का ये शुभ मुहूर्त, शुभ समय आपके लिए बहुत अनमोल होने वाला है। इसलिए पूरी समर्पण भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में अपने मन को, अपने सोल को कनेक्ट कीजिए। ध्यान रखें आपके अपने मन में अपने ही लोगों के प्रति जो भी वृत्तियां हों, जो भी भाव हों, जो कि नेगेटिव हो, द्वेष हो, नफरत हो, कोई शिकायत हो, इन सबको आज हमें इस यात्रा में हवन सामग्री के साथ साथ हवन में डालते हुए मिटाते जाना है। यात्रा की शुरुआत आपको अपने घर पर अपने आप को बैठा हुआ देखिए। घर का वातावरण बहुत प्योर, शुद्ध, खुशी से भरा हुआ और एक भीनी भीनी खुशबू को महसूस कीजिए। घर के दरवाजे पे बंदरवान बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई शुभ घड़ी आई हुई है। देखिए, घर में जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं उस जगह पर एक बड़ा सा कांसे का, पीतल का, मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा पात्र रखा हुआ है, हवन कुंड रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी औषधि लकड़ियां जमी हुई हैं। उस पात्र के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल फूल सजे हुए हैं। उस पूरे पात्र को दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। मानसिक रूप से आप अपने ही लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने माता और पिता को आमंत्रित किया है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आपके मम्मी और पापा को याद करते हुए उन्हें आता हुआ देखिए। खुशियों से भरा हुआ आपका दिल इतना भाव विभोर हो रहा है कि आपको खुशी संभाले नहीं संभल रही है।
आपकी माँ का प्यार, माँ का स्नेह, वो लाड़ प्यार को याद कीजिए। जब आप उनकी गोद पर लेटकर उनके इस प्रेम को, स्नेह को महसूस करते हैं। देखिए, घर पर माता पिता का प्रवेश हो चुका है। उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम कीजिए। उसने उनके स्नेहिल हाथों के स्पर्श को अपने सिर के ऊपर महसूस कीजिए और इस शुभ घड़ी पर, जहां पर अपने आपने प्रेम की शुरुआत की है, माता पिता का साथ ले लीजिए, इनकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए। उनके भाव को, उनके साथ स्पर्श को, उनके आशीर्वाद को अपने साथ रखते हुए सबसे पहले देखिए, आपके अपने भाई और बहन आज आपसे मिलने आए हैं। मानसिक रूप से आपने उन्हें भी आमंत्रित किया है। उन्हें भी आता हुआ देखिए। आपकी खुशी फिर से संभाले नहीं संभल रही है। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अपने भाई और बहन को गले लगाइए और जितना आपको रोना है रो लीजिए। भीग जाने दीजिए अपने आंचल को इस अश्रुधारा में, इस मिलन में। अपने भाई और बहन के प्रति जो भी भाव आपसे बिगड़ गए थे, उन्हें आंसुओं के साथ बहने दीजिए। आंसू थम जाएं तो उन्हें भी अपने साथ बिठा लिए। ससम्मान उनका अष्टगंध से तिलक कीजिए। आप उन्हें हवन में अपने साथ शामिल कीजिए और हवन सामग्री को उनके सामने प्रेषित कीजिए। माँ, पिता, भाई और बहन, पूरा परिवार आपके साथ है। खुशी का ये क्षण अपने अंदर समेट लीजिए। धीरे से अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और अग्नि को प्रज्वलित होता हुआ देखिए। धीरे धीरे अग्नि बढ़ती जा रही है। अग्नि की एक एक लेयर को देखने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से कलर आपको दिखाई दे रहे हैं? ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, जो भी कलर दिखाई दे, उस अग्नि, प्रज्वलित अग्नि को देखने की कोशिश कीजिए। अपने पूरे परिवार के साथ 5 बार आपको हवन की आहुति देना है और उस 5 आहुति में अपने मन में पल रहे जो भी नेगेटिव थॉट्स हों, उसे अग्नि को समर्पित करना है। पहली आहुति अपने हाथों से हवन को लेते हुए अग्नि को समर्पित कीजिए। दूसरी आहुति, तीसरी आहुति, चौथी और 5वीं। अग्नि को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता को पुनः प्रणाम कीजिए। अग्नि से उठने वाली धीरे धीरे भीनी भीनी खुशबू को अब महसूस करना है आपको। विजुलाइज कीजिए, अग्नि और तेज हो रही है। धीरे धीरे अब आपके घर में चहल पहल और बढ़ने लगी है। आपका ध्यान पूरा उस मेन दरवाजे पर, जहां पर बंधनवार बंधा हुआ है, वहां पर लेकर जाइए। देखिए, दरवाजे से आने वाले लोगों में, उस क्राउड में आपके अपने बचपन से लेकर अभी तक के सारे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं।
पहचानिए एक एक चेहरे को और खुशी से सराबोर हो जाइए। अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड्स के मिलने से आपकी खुशियों से फिर से आंखें भीग गई है। आप हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। फिर से इस स्थिति को महसूस कीजिए। आपके घर से निकलने वाली इस हवन की खुशबू से कितने लोग आकर्षित हो गए हैं और कौन कौन आ रहा है, इन सब में शामिल होने वाले व्यक्तियों को पहचानिए। हर दोस्त से, हर फ्रेंड से आपको मिलना है और खुशी से पूरे घर को भर लीजिए। घर में हर कोने में खुशी भरी हुई है। पूरा परिवार बैठा हुआ है, पूरा फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बचपन के उस दौर को याद कीजिए जब कभी आपने उनसे झगड़ा भी होगा, प्यार भी किया होगा, खुशी के वो पल भी बांटे होंगे, तो दुख भी बांटा होगा। आज उनकी खुशी के नाम पर उनके साथ भी 3 आहुतियां अग्नि में समर्पित कीजिए। देखिए, सारे दोस्त भाई बहन आपके साथ हैं और अग्नि पर 3 आहुति फिर से मानसिक तौर से समर्पित कीजिए। मन में उठने वाले वो नेगेटिव थॉट्स जो आपके दोस्तों के प्रति थी, जो शिकायत के भाव थे, उन्हें उस अग्नि में हवन के साथ समर्पित करते जाइए। अग्नि और खुशबू दोनों आपके पूरे घर से बाहर तक जा रही है। अब इस खुशबू को और बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे आस पड़ोस के सभी पड़ोसी आपके और भी दूसरे पहचान वाले आपके घर से इस निकलने वाली खुशबू से आकर्षित होकर आपके घर आ रहे हैं। उन्हें भी स्वागत कीजिए। अष्टगंध से उनका तिलक वंदन करते हुए उन्हें प्रणाम कीजिए और उन्हें भी इस हवन में शामिल कीजिए। पड़ोसियों से जो भी शिकायत हो, जो भी वृत्तियां हो, उनको इस बार फिर से पुनः 3 बार अग्नि में हवन सामग्री के साथ समर्पित करते हुए सारे देश के भाव, सारे शिकायत के भाव या जो भी उनसे बिगड़े हुए आपके संबंध हैं, उनकी आहुति दे दीजिए। समर्पित कर दीजिए वो कड़वे भाव। कोई शिकायत मत रखिए। अपने मन को एकदम खाली करते हुए अपनी इस अग्नि से, प्रज्वलित अग्नि से, इस खुशबू से, धुएं से अपने मन को एकदम प्योर, एकदम शुद्ध और एनर्जी से भरते जाइए। आपके घर का पूरा वातावरण इस औषधीय सामग्री के हवन से एकदम शुद्ध हो चुका है। चारों तरफ घर में ऊर्जा और खुशी का वातावरण है। धीरे धीरे आपकी ये यात्रा और आगे की तरफ बढ़ रही है। आने वाले सभी मित्रगण, दोस्त, भाई और अब रिश्तेदार, वो सारे रिश्तेदार जिन्हें आप दिल से चाहते हैं और जिन्हें नहीं चाहते हैं, वो भी आपके घर आमंत्रित हो चुके हैं। मानसिक रूप से आपने उन्हें भी आमंत्रित किया है। घर में भीड़ का वातावरण और सभी रिश्तेदारों को देखकर खुश हो जाइए। उनके प्रति भी आपके जो बिगड़े हुए संबंध, जो द्वेष भाव हैं, उनको मिलते हुए खत्म कर दीजिए। अपने उन भावों को अग्नि में एक बार फिर से समर्पित करते हुए 3 आहुतियां फिर से डालिए।
हर रिश्तेदार से अपने प्रेम को महसूस करने की कोशिश कीजिए। उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और प्यार की वो लहर को महसूस कीजिए जो आप उन्हें देना चाहते हैं, जो आप उनसे उम्मीद करते हैं। घर में उल्लास का वातावरण और खुशियों का चारों तरफ का वातावरण आप महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपकी प्रेम की यात्रा और आगे बढ़ने जा रही है। अपनी जर्नी इस प्रेजेंट अवस्था पर लेकर आए जहां पर अभी आप इस उम्र में, इस एज पर हैं। अब आपके कॉलिग्स, आपके वो दोस्त भाई जो इस उम्र में भी आपके साथ बने हुए हैं, उनको भी अपने घर पर आता देखिए। उनके पीछे, जस्ट पीछे, अनजाना सा, जाना पहचाना सा चेहरा, बहुत सारे रंग बिरंगे आभूषणों के साथ, वेशभूषा के साथ लोगों को आता हुआ देखिए। दूर से ना समझ में आने वाली इन शरीरों को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वो आपके घर के नजदीक, आपके दरवाजे पर आ चुके हैं। देखिए, कृष्णमय वातावरण हो चुका है। आपके घर में इस खुशी के वातावरण में कृष्ण और गोपियां आपके घर पर आज आ चुके हैं। संगीतमय वातावरण, मधुर बांसुरी की धुन और प्रेम की अटूट धारा आपके घर पर खुद चलकर आई है। हर किसी से प्रेम और सिर्फ प्रेम। कृष्ण ने सभी से प्रेम किया है और ये प्रेम की धारा आज वो अपने साथ लेकर अपनी गोपियों के साथ आपके घर पर आए हैं। अष्टगंध, फूल माला, तिलक, इन सभी से उनका स्वागत करते हुए उन्हें नमन कीजिए। घर में उल्लास का वातावरण बढ़ चुका है। बांसुरी की धुन तेज हो चुकी है। आइए अब अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, भाई और इस कृष्ण के साथ, उनकी गोपियों के साथ, उनके इस मधुर ध्वनि के साथ आपको अब नृत्य करना है। उनकी बांसुरी की धुन में जैसे जैसे कृष्ण थिरक रहे हैं, उनकी गोपियां थिरक रही हैं, उनके चारों तरफ अपने इन सभी लोगों के साथ आपको भी नृत्य करना है, थिरकना है। जैसा बने वैसा आंखों को बंद करते हुए अपने आप को मानसिक रूप से नृत्य करता हुआ देखिए। झूमिए, खूब नाचिए, खूब आनंद उठाइए। इस खुशी को, इस हर्षोल्लास के वातावरण को अपने अंदर समेट लीजिए। मधुर मधुर वो मुरली की धुन आपके अंतरात्मा को एकदम प्योर कर रही है और सिर्फ प्रेम ही प्रेम आपके हृदय पर, आपके मन में भरा हुआ है। आपकी एक एक इंद्रियां, आपके सेंस ऑर्गन्स, आपके कर्म इंद्रियां, सभी कुछ इस प्रेम में डूब चुकी हैं। आपके रोम रोम प्रेम से भर चुके हैं। आपके नृत्य की गति बढ़ चुकी है। सराबोर हो जाइए, अपने आप को इतना डुबा लीजिए कि ना तो आपको अपने शरीर का ध्यान है, ना अपने शरीर की स्थिति का भान है, ना आपको किसी और का ध्यान है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने इस नृत्य में
इस प्रेम की धुन में डूब जाइए। आत्मसात कर लीजिए कृष्ण के साथ अपने आप को, अपनी सोल को कृष्णमय कर लीजिए। असीम सुख और सुख के साथ साथ आनंद का ये वातावरण आपके आनंदमय कोश को जागृत कर रहा है। आपके आनंदमय कोश को एक्टिव कर रहा है और सिर्फ अब आपके पास आनंद का ही वातावरण है। प्रेम में डूबा हुआ इस आनंदमय कोश को बनाए रखें, आनंद के वातावरण को बनाए रखें। अपने आप को इस नृत्य में झूमता, नाचता, प्रेम में सराबोर देखिए। इस विजुअलाइजेशन को बनाए रखिए और जब तक आपका आनंद का ये कोश पूरी तरह से एक्टिव ना हो जाए, पूरा भर ना जाए, तब तक इस विजुअलाइजेशन को देखते रहिए, महसूस करते रहिए। महसूस करिए आपका रोम रोम नाच रहा है। आपका रोम रोम, आपका शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, आपकी एक एक इंद्रियां आनंद में डूबी हुई हैं। इस आनंदमय वातावरण से निकलने का मन नहीं कर रहा। बने रहिए, बने रहिए। इस विजुअलाइजेशन के साथ धीरे धीरे अब अपने इस आने वाले एक एक व्यक्ति को अलविदा करते जाइए। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, आपके कलीग्स, सब धीरे धीरे आपसे अलविदा कह रहे हैं। अंत में आपके पास सिर्फ आपके माता पिता और कृष्ण और उनकी गोपियां ही बची हैं। शांत हो जाइए, आनंद को बनाए रखिए और उनके प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त कीजिए। नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए माता पिता को और कृष्ण को कि आज उन्होंने हमारे अपने घर पर आकर आपके शरीर से सारे द्वेष को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आनंद और प्रेम की धारा को भर दिया है। पूरा शरीर, पूरा घर, घर का एक एक कोना प्रेममय हो चुका है, आनंदमय हो चुका है। नमन कीजिए उस अग्निदेव को जो अब धीरे धीरे शांत होते हुए सिर्फ घर में धुआं है और उस धुएं को भी शांत होता हुआ देखिए। घर का एक एक कोना पूरा शुद्ध और पवित्र हो चुका है। सारी नेगेटिविटी घर से बाहर जा चुकी है। और आप धीरे धीरे अपने इस विजुअलाइजेशन को यात्रा के अंतिम पड़ाव पर माता पिता और कृष्ण को भी अलविदा कीजिए। जाने वाले अब धीरे धीरे जा चुके हैं, पर आपके पीछे इस घर में सुख और प्रेम और आनंद को छोड़ गए हैं। बनाए रखिए इस वातावरण को और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। शरीर के एक एक रोम को, एक एक अपने इंद्रियों को शांत कीजिए। शरीर के हर एक उस पार्ट पे लगाइए जहां कहीं आपको कोई सेंसेशन या कोई ऐसी चीजें महसूस हो रही हो जो आपको शांत करना हो।
टच करते हुए धीरे धीरे वापस आए। पैर के पंजों को हिलाइए, चलाइए और अपने हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए शरीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचें, लोअर पोर्शन को नीचे की तरफ। खूब जोरदार अंगड़ाई लीजिए। वही आनंद, वही प्रेम को अपने अंदर महसूस कीजिए और अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। आंखों को खोलने के बाद अपने मन को एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कोई किसी से कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई ऐसी वृत्ति बची तो नहीं है जो अभी भी आपको परेशान कर रही हो। ये जो वृत्ति यदि बच गई है तो आज रात को सोते समय एक बार फिर से इस मेडिटेशन को 2 मिनट के लिए करते हुए आपको बची कुची उन वृत्तियों को, जो आपकी क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो आपको कहीं ना कहीं से परेशान करती हो या आपकी मेमोरी में बच गई हो, तो आज उस मेडिटेशन के थ्रू उसे भी निकाल देना। ठीक है, तो वापस आ जाए अपने कमरे में, अपने उसी स्थान पर जहां पर आप बैठे हुए हैं। मन एकदम शांत, आनंद से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। यदि आप चाहें तो अब आप बात कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं यदि, तो आप धीरे से अब अपने अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो सकते हैं। यदि कोई बात है, कोई सवाल है तो करें, नहीं तो स्थिति को बनाए रखें। इस प्रेम की धारा में कौन कौन बहा, कौन कौन मिला, किससे पुरानी कड़वी यादें ताजा हुई और हमने उसे अग्नि में समर्पित किया। अब हमारे पास उनके लिए सिर्फ प्रेम होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो या कोई भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी भी उसी जोन में हैं। कोई कुछ कहना चाहता है तो कहें। थैंक यू मैम, आज बहुत अच्छा लगा आज ये सब करके, सब लोगों से मिलके और सब लोगों को देखकर। कहीं ऐसा लगा कि किसी से मिलकर हमारे अंदर का वो, उनसे जो हमारी अनबन थी, उसे हमने निकाल दिया? हाँ, जिन भी लोगों से अनबन थी सब कुछ बाहर हो गया। कहीं आंसू आए आपको मन में किसी से मिलने के बाद? नहीं, आंसू तो नहीं आए। चलिए, और कोई? मैम, जब आपने बोला कि रंग बिरंगे कपड़ों में आ रहे हैं, तो आपने तो बाद में बोला कृष्ण, और वो पहले ही दिखाई देने लगे। अच्छा, वेरी गुड। ये होता है, आप लोगों की सबकी चेतना जो है ना बहुत अच्छी जागृत हो चुकी है, कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है। मतलब हमें मालूम चल जाता है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। हम पहले ही उसको विजुलाइज जब करने लग जाते हैं। आपने कृष्ण का नाम लिया तो पहले तो बहुत लोग दिखाई दे रहे थे। मन में मतलब सोच थी कि सब है, लेकिन जैसे ही आपने बोला कृष्ण, तो बस फिर सब कुछ हट गए, बस वो ही दिखाई दिए कि अब वो ही है बस, और कोई भी नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रेम के तो साक्षात जो हम बोलते हैं प्रतिमूर्ति एक सिर्फ कृष्ण ही है। तो कृष्ण को देखकर मन में नाचने का मन किसका किसका हुआ? किसने किसने नाचा आज उनके साथ? अच्छा मैम, डांस भी किया। मैम ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे एकदम मतलब मतलब एक मोमेंट ऐसा था कि जैसे कभी विजुलाइज किया है ना, कभी जो हमने देखा है कृष्ण जी को महाभारत के टाइम पे, या मैंने एक उनका नॉवेल पढ़ा हुआ है, एक था, अच्छा, तो मैं जस्ट उनको विजुलाइज कर रही थी कि वो मतलब सामने है और वो मतलब
मुझे देख रहे, मतलब उनको देख के ही जैसे सब मतलब धुल गया है सब कुछ एकदम, बस एक हाँ, बिल्कुल। वही करना भी हमको यही था कि उनको देखने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। हाँ, मतलब जब हमको वो सिर्फ़ प्रेम का डांस आनंद का अनुभव हाँ, करना था। जब वो डांस वाला भी मोमेंट था तो बस मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं बॉडी से डांस नहीं कर रही हूँ, मेरा दिमाग, मेरा माइंड मतलब एक अलग ही ज़ोन में चला गया एकदम, मतलब जिसको बोलना चाहिए मैं वर्ड मुझे पता नहीं आ रहा उसके बस लिए। अपने आप को भूल जाना था उस जगह पर, वही मैंने कहा था कि मतलब मुझे अपने आप समझ को ही नहीं आ भूल रहा कि जाइए। वो पॉइंट क्या था कि वो एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता है बस मैं उस पॉइंट पे रुक जाऊँ बस। हाँ, उसको मैं मतलब वर्ड में भी नहीं बोल पा रही हूँ कि वो क्या था उस टाइम पे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और कोई? बाकी रोए तो बहुत है, पता नहीं हरिओम मैम। क्यों। हरिओम, हरिओम। बोलिए क्या है एकता, आप मैम, कुछ मेरे बोलना चाह रहे हो? पिताजी एकता कुछ कहना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रही मैं, आपने जब कृष्ण का नाम लिया तो उस टाइम मुझे कृष्ण रूप में तो मेरे गुरु ही आचार्य विद्यासागर दिख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और पूरे टाइम मतलब जो उनके साथ जो समय मैंने मुझे मिला उनका, वही पूरा दर्शन हो रहा था। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअली में हम गुरु के साथ ना वो डांस वाली मोमेंट हम नहीं लेके आ सकते, इसलिए मैंने गुरु का नाम नहीं लिया था उसमें। क्योंकि लेकिन मुझे मतलब जो मैं श्रद्धा जो उसके हाँ, दर्शन करके मैं खुद ही भाव हाँ, हो वो रही थी। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनके पास हम सब श्रद्धा भाव लेकर जाते हैं गुरु के पास। जी, जी। जो सम्मान होता है उनके प्रति, तो हम वो नहीं कर सकते। मगर कृष्ण एक ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ प्रेम के बारे में बात की है और वो प्रेम से भरे हुए हैं, तो उनके साथ तो हम रासलीला कर सकते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ़ कृष्ण का नाम लिया था, जी, है ना? लेकिन अच्छी बात है कि हमने उनके दर्शन किए क्योंकि हम दर्शन तो अपने माता-पिता के और अपने इष्ट देव के ही कर रहे थे। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। चलिए तो ठीक है। अब जिसको किसी को लग रहा हो ऐसा कुछ कि कोई भाव हमारे ऐसे बच गए हैं जो नहीं निकल पाए थे, तो वो आप इसको फिर से सोते समय कर लीजिए और आप अपने आप को इन सब इमोशन से मुक्त कर लीजिए।